हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 देखो। अ हेलीकॉप्टर कवर अराउंड अ स्क्वायर फील्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 600 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर की हमें बतानी है। चलो, एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दूरी 200 किलोमीटर पर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हेलीकॉप्टर की औसत चाल बतानी है कितनी होगी। देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, पहले 200 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 300, उसके बाद 400, लास्ट में कितनी है 600। देखो यहाँ पर 200, फिर 300, 400, लास्ट में 600 है। अब इन सभी का हम लेंगे एलसीएम, तो 1200 इसका एलसीएम आएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। और हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा? टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर कवर अराउंड अ स्क्वायर। एक जो हेलीकॉप्टर है वो कवर कर रहा है स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर 200 इसकी डिस्टेंस, यहाँ पर 300, 400 और यहाँ पर 600। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1200। हेलीकॉप्टर की चारों साइड स्क्वायर की, तो यहाँ पर 4 आएगा। और यहाँ पर जो टाइम है, टोटल टाइम 6 और 4 10, 13 और 2 15। अब यहाँ पर 15 8 120, 40, 320 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसमें यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देखो। अ ट्रेन लेफ्ट दिल्ली स्टेशन एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीच लखनऊ इन 6 आवर में, देन इट इंक्रीज इट स्पीड बाय 80 किलोमीटर पर आवर एंड रीच इलाहाबाद इन नेक्स्ट 3.5 घंटे में। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन की हमें बतानी है। देखो, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली स्टेशन से निकलकर 6 घंटे में लखनऊ पहुंचती है। उसके बाद यह अपनी चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और अगले 3.5 घंटे इलाहाबाद पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी कितनी होगी। चलो देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी हमारी कहाँ से, लखनऊ से निकलकर कहाँ पर जाती है। ये देखो, एक रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन से, यहाँ पर दिल्ली स्टेशन से लखनऊ जाती है। उसके बाद चाल 80 किलोमीटर की घंटा से इलाहाबाद पहुँचती है, इलाहाबाद जाती है। तो अब देखो, एक रेलगाड़ी कितने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये 6 घंटे में पहुँचती दिल्ली से लखनऊ। उसके बाद अगली चाल चलती है ये 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये कितने 3.5 घंटे 3.5 आवर भी लिख सकते हैं, ये इलाहाबाद पहुंचती है। अब देखो, यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्या होता है यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस अपॉन में होगा यहाँ पर टोटल टाइम। उसके बाद देखो, यहाँ पर टोटल टाइम 60 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, प्लस में 80 की मल्टीप्लाई 3.5 से, और टोटल टाइम हो जाएगा 6 और 3.5 9 आवर होगा। यहाँ पर 360 होगा। अब 80 की और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 पंजे 40 का 4, 8 से 24 और 4 28। तो कितना आएगा यहाँ पर? 280 डिवाइड में 9.5। अब यहाँ पर 360 को और यहाँ पर 360 और 280 को यहाँ पर ऐड करो तो यहाँ पर आएगा 640। 640 9.5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 निम 45, 5 दूनी 10, तो 0 8 और 1280 डिवाइड में 19 आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको जो हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 67 सही 7/19 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखिए। अ कार कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन फर्स्ट फेज बाय 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इट देन कवर्ड 400 किलोमीटर डिस्टेंस इन सेकंड फेज में बाय 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड इन फर्स्ट, यहाँ पर लास्ट फेज कार कवर्ड 78 किलोमीटर बाय 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार की हमें बतानी। देखो, एक कार यात्रा के प्रथम चरण में 300 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे चरण में
400 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम चरण में 78 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल बतानी है हमें कितनी होगी। चलिए चलो देखो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट फेज में, यहाँ पर फर्स्ट फेज है इसका, उसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 300 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि दूरी 80 किलोमीटर पर आवर में ये तय कर रहा है। उसके बाद कह रहा है दूसरे चरण में 400 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। उसके बाद जो अंतिम चरण है 78 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये तय कर रहा है। ये डिस्टेंस है, नीचे वाला स्पीड है, हमें बताना है एवरेज स्पीड की। यहाँ पर बतानी है एवरेज किसकी, स्पीड की। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है देखो 700 और 78, यहाँ पे आएगा 778 आ जाएगी, 778। उसके बाद यहाँ पर 300 डिवाइड में कितना आएगा 80 प्लस में यहाँ पर आएगा 400 डिवाइड में आएगा 60 प्लस में, उसके बाद यहाँ पर 78 डिवाइड में आएगा 72। अब हमें 72 चाहिए, एक 0 से ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल, 8 यहाँ पर 72 बनाना है। तो यहाँ पर कितना करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे, ठीक है। तो 778 यहाँ पर आ जाएगा ये 270 और डिवाइड में आएगा 72 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12 दूनी 12 चौक 48 480 और डिवाइड में 72 प्लस में 78 डिवाइड में 72 आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर लो यहाँ पर 270, उसके बाद 480 और 78, यहाँ पर 8 14 और 8 यहाँ पर कितने हो गए 22 का 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 828 डिवाइड में 72। अब इसे काट करो, कितने से कट करेंगे इसको, और यहाँ पर ये ऊपर कितना है 778, अब यहाँ पर 778 नीचे रह गया 828, ऊपर चला गया 72 चला गया, ठीक है। देखो इसको यहाँ पर 9 8 72 और 9 9 81 का 1 9 दूनी 18, उसके बाद ये 2 से जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, फिर ये 2 से जाएगा यहाँ पर 23 2 चौक 8 आएगा यहाँ पर और 2 छक्के 12 23 से जाएगा। अब 700 यहाँ पर देखो यहीं पे कर लेते हैं, 778 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 8 16 का 1 2 7 14 15 1 2 7 14 1 15, यहाँ पर आएगा 1556 डिवाइड में 23। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आएगा 67 सही 15/23 किलोमीटर पर आवर आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पर क्या है, एन ऑटो रिक्शा रन बिटवीन मुखर्जी नगर टू चांदनी चौक बाया, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पहाड़गंज ऑटो रिक्शा कवर द डिस्टेंस फ्रॉम मुखर्जी नगर टू, यहाँ पर पहाड़गंज विच 20 किलोमीटर बाय स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पहाड़गंज टू चांदनी चौक बाय 15 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर में फाइंड एवरेज स्पीड इन कंप्लीट जर्नी बतानी है हमें। देखो एक ऑटो रिक्शा मुखर्जी नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है। मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बतानी कितनी होगी। चलो देखो यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा मुखर्जी नगर से, यहाँ पर मुखर्जी नगर से पहाड़गंज से होते हुए चांदनी चौक जाता है, उसकी दूरी तय करता है। मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की दूरी है 20 किलोमीटर पर आवर, वो 12 किलोमीटर पर, यहाँ पर 12 की 20 किलोमीटर ही है और यहाँ है 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मुखर्जी नगर से पहाड़गंज, अब देखो यहाँ पर मुखर्जी नगर से ये 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद पहाड़गंज की चाल से ये चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे में तय करता है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर में, तो आवर से आवर कैंसिल,
15 किलोमीटर, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पर हमें क्या बतानी है, अब बताएंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड बताएंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस 20 और 15 कितना हो गया, 35। और यहाँ पर टोटल टाइम देखो, यहाँ पर देखो, इसको ऊपर लिख लो, इसको रफ कर दूँ यहाँ से। चलिए देखो यहाँ पर टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 20 और 15। अब यहाँ पर बताएंगे 20 किलोमीटर डिवाइड में होगा यहाँ पर 12, प्लस में यहाँ पर होगा 15 और डिवाइड में हो जाएगा ये 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये 35, अब यहाँ पर 12, इसको काटो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, और यहाँ पर कितना आएगा ये। इसको अगर नहीं भी काटेंगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको बिना काटे ही रहने दो। तो यहाँ पर 12 का और 15 का जो एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ पर आ जाएगा 4 पंजे 20 और कितना आएगा, 60 आएगा। अब 12 पंजे 60 और 5 और 20 की यहाँ पर 100 आएगा। उसके बाद 15 चौके 60 और 15 चौके 60, यहाँ पर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 35 डिवाइड में 160, 60 पहुँच जाएगा ऊपर, ये 8 टाइम जाएगा और ये हमारा 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 105 डिवाइड में 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, अब 105 को डिवाइड कर दो 8 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 एकम 8, 2 8 तिये 24, 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये इतना, बी ऑप्शन आएगा इसका। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।